नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है क्लास 6 एडमिशन 2027 का जो है फॉर्म आ चुका है। अगर आप अपने बच्चे का जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आ चुका है। एडमिशन सेशन आप देख सकते हैं 27-28 का यहाँ पे जारी हो चुका है क्लास 6 एडमिशन के लिए। इसका फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे फॉर्म भरने के लिए उसकी भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप आसानी से जो है इसके लिए अप्लाई कर सके बिना किसी मिस्टेक के। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इसके लिए जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो 31 जुलाई रखा गया है और एडमिट कार्ड जो है बोला गया कि बाद में आपको जानकारी दिया जाएगा। एग्जाम डेट पहले ही घोषित कर दिया गया है जो कि है 28 नवंबर 2026 को, और इसका रिजल्ट आ जाएगा मार्च या अप्रैल 2027 में, और एडमिशन उसके बाद आपका होना शुरू हो जाता है। नया सेशन जो है आपका 27 से शुरू हो जाएगा। बच्चा 27 में क्लास 6 में एडमिशन जाके लेगा, तो ये आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिया गया। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इंपोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने से पहले, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सिग्नेचर चाहिए, जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका और बच्चे का, तो सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए 10 से 100 केबी के बीच जेपीजी फॉर्मेट में। फॉर्म भरने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है इंस्ट्रक्शन में। पेरेंट्स का भी सिग्नेचर देखिए यहाँ पे बोला गया है, यानी बच्चा का और पेरेंट्स का दोनों का सिग्नेचर, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए बच्चा का सिर्फ, ठीक है। और अगर बच्चा SC ST OBC और EWS से आता है तो वो अपना जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है इश्यू करवा के रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओनली सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कंपोनेंट गवर्नमेंट, मतलब अगर कोई OBC है तो अपना सेंट्रल वाला जो है OBC सर्टिफिकेट बनवा के रखेगा 50 से 300 कभी के बीच। और यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा पेरेंट्स, मतलब देखिए जाति यहाँ पे जो है वो उसका कैंडिडेट्स के नाम से बोला गया है, और यहाँ पे जो आपका निवास सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स के द्वारा बोला गया है। ऑफ द पेरेंट लिखा हुआ है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स इशू बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जहां से भी आप बनता है। और कैंडिडेट्स डज नॉट पोजेस आधार नंबर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया पहले ही। आप नीचे में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी जानकारी दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा फॉर्म भरने से पहले, उसको स्कैन करके आपको रखना है। अब जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको पहले फॉर्म भरना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट कौन सी है। देखिए, ये वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 27-28, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस का भी लिंक मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 और एडमिशन सेशन 27-28 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी जानकारी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। एक बार मैं डेट ऑफ बर्थ का जो गाइडलाइन है वो मैं बता देता हूँ कि बच्चा कब से कब के बीच डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बच्चा का डेट ऑफ बर्थ जो है होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना होगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। अब चलिए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, और यहीं पे आप देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट का भी ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके इसका प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ लेके प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ इस वेबसाइट पे आपको आना कैसे है, वो पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा। फॉर्म भरने के लिए गूगल में जानिए, सर्च करनी है DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको तमाम अपडेट देखने को मिलेगा, लाइव अपडेट में, अपकमिंग में, सेंट्रल जॉब में। आप सीधे क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एडमिशन का एक सेक्शन मिलेगा। ये देखिए NVS क्लास 6 एडमिशन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो सबसे नीचे आना है तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अप्लाई लिंक है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पे जितने भी लिंक्स होते हैं वो सारे लिंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्म खुल के आ चुका है, और यहाँ पे आपको कुछ पात्रता की घोषणा करनी होगी, जिसमें आपको कुछ निर्देश दिया गया। आप एक बार अच्छे से निर्देश को पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको पूछा गया यदि अभ्यर्थी अभिभावक यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। आपको हाँ करना कि हाँ हम सारा जो है पात्रता को पूरा करते हैं। क्या आपके पास आधार नंबर है, बच्चे का आधार नंबर है तो यस करेंगे, और यहाँ पे उसका आधार संख्या लिखना है। और यहाँ पे देखिए इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन टू JNV डिस्ट्रिक्ट यानम या माहे ऑफ पांडुचेरी में अप्लाई थ्रू द अल्टरनेट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू रेसिडेंस सर्टिफिकेट। मतलब आप जो है यहाँ पे अगर इस तरह के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, माहे और पांडुचेरी से आते हैं, तो आपको अल्टरनेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सपोज आधार संख्या नहीं है तो वो नो करता है, तो लिख रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। मतलब अगर मान लीजिए आपका बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो जो है पिताजी का जो
है रेसिडेंस जो प्रूफ होता है, निवास सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है। तो हम यहाँ ओके करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है कि आपका पंजीकरण अस्थायी होगा, कृपया निवास के जिले से संबंध में अभिभावक या अभ्यर्थी कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे। तो यहाँ पे पिताजी के नाम से जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको आप यहाँ पे 50 से 300 के बीच चूज करके यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे पिताजी के निवास के थ्रू भी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे, अब अगला स्टेप में अब आपका फॉर्म खुल जाएगा। यही एक पेज का फॉर्म आपका खुलेगा। अब आपको फॉर्म भरना है। प्रस्तुत की जा रही सभी जानकारी सही होनी चाहिए और सत्यापन के अधीन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है बच्चा का नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ बच्चा का क्या हुआ, यहाँ से आपको क्या करना है, चूज करना है। तो वो रेंज खुल जाएगा। आप उस रेंज से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ बच्चा का चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या है, फिर ईमेल आईडी क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे। सपोज अगर आप यहाँ ओबीसी चूज करेंगे तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। और अगर मान लीजिए एससी एसटी है तो सेंट्रल लेवल नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन ओबीसी केस में स्पेशली बोला गया कि सेंट्रल लेवल का जो है आपके पास ओबीसी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस से आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे। यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछा जाएगा कि अगर बच्चा विकलांग है तो यहाँ पे किस प्रकार का विकलांग है बताएंगे, वरना नन करेंगे। एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस क्या लिखेंगे और पिन कोड क्या है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे आवास विवरण, रेसिडेंशियल स्टेट, आप किस राज्य के निवासी हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, बच्चा आपका बिलोंग करता है तो आप यहाँ बताएंगे। फिर जिला के वो निवासी है बच्चा, उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिख देना है। और ब्लॉक यहाँ पे आपको बताना है किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ देखिए ऑटोमेटिक जो भी आपका रेसिडेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाइंग फॉर आपका जो है जेएनवी आ जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके नियरेस्ट में। फिर यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप एनआईओएस इतना के अभ्यर्थी हैं। एनआईओएस में अगर आपका बच्चा पढ़ा है, ये एक जो है ओपन स्कूलिंग होता है, तो आप यस करेंगे वाला नो करेंगे। तो जो लोग एनआईओएस से पढ़े वो यस करेंगे वाला नो करेंगे। क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है, मतलब जहां से बच्चा पढ़ाई किया है 5वां वो जिला सेम है और डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। सपोज अगर हम यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा चूज करने के लिए, और यहाँ जिला और स्टेट चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ यस करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लॉक का चयन करें जहां पे बच्चा पढ़ रहा है 5वीं, वो आप यहाँ ब्लॉक चूज करेंगे। परीक्षा का माध्यम जहां बच्चा पढ़ रहा है वो किस मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है कि हिंदी मीडियम पढ़ रहा है, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो बच्चा का जो स्टडी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरना है, जो कि ब्लॉक पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, और यहाँ पे किस ब्लॉक में वो पढ़ाई कर रहा है और किस मीडियम में पढ़ाई कर रहा है। ये 4 डिटेल्स आपको भरना अच्छे से। इसके बाद जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पिछला स्कूल का विवरण आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको बताना है क्लास 3 के बारे में, बच्चा क्लास 3 जो है किस स्कूल में पढ़ाई किया, क्या वो रिकॉग्नाइज था कि नहीं, और यहाँ लोकेशन क्या था उसका। फिर चौथा क्लास के बारे में उसी तरह से 3 डिटेल्स आपको बता देना है, और इसको आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। ये देख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, देख रहे हैं ना, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना आपको। फिर क्लास 5 का विवरण आपको बता देना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का लोकेशन बता देना है, मतलब रूरल है कि अर्बन है, मतलब आपका जो विद्यालय है जहाँ वो बच्चा पढ़ा है 3री में, 4थी में, 5वीं में, वो गांव से आता है कि शहरी से आता है, तो इस तरह से आपको बताना है। रिकॉग्नाइज में आपको रिकॉग्नाइज ही चूज करना है, नॉट रिकॉग्नाइज नहीं चूज करना है, और स्कूल का नाम यहाँ लिख देना है आपको, बस इतना आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट वाला। फिर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी या .jpg फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे पिताजी का हस्ताक्षर या माताजी का हस्ताक्षर, दोनों में से किसी एक का, ये भी 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ चूज करके अपलोड करेंगे। और यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर बच्चा जो है SC/ST है या OBC है या EWS है तो उस केस में अपना जो है यहाँ जाति प्रमाण पत्र वो अपलोड करेगा। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करेगा। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी को यहाँ पे सेव करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू चेक करिए कि आपने सारा जानकारी जो है सही से भरा है कि नहीं है। आप एक बार अच्छे से जानकारी को चेक करेंगे, अगर कहीं कुछ भी गलती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट का बटन है, आप इस पे क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। नहीं गलती है तो यहाँ फाइनल सबमिट का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। और मैं इसको नोट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। उसको से देखिए एक बटन मिलता है, क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। बस इतना ही आपको फॉर्म को भरना है। सपोज अगर आप प्रिंट आउट निकालना भूल चुके हैं तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, क्लिक है टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के साइनिंग करेंगे तो आपको फिर से प्रिंट आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी प्रोस्पेक्टस आप एक बार फॉर्म भरने से जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करिएगा। अपने अनुसार भी आप जानकारी को यहाँ पे रख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट,
सर्टिफिकेट्स और आधार डिटेल्स अगर बच्चे का है तो वो लगेगा, नहीं तो आधार डिटेल्स अगर नहीं है बच्चे का तो माता का या पिता के नाम से कोई भी एक जो है आपका क्या करना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है और आपको लगा देना है, ठीक है ना। आगे चलकर तो आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर नहीं है बच्चे के पास आधार कार्ड तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पिता या माता के नाम से है तो उस पर आपका आवेदन हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में ही पूछा जा रहा है ये चीजें। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।